बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर एक हमला हुआ था और हमला खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हुआ था जिसमें पाकिस्तान के 5 जवान शहीद हो गए थे। और ये हमला वो हमला था जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ था और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और पाकिस्तान की फौज ने इसके अंदर ये कहा था कि न सिर्फ कंडेम करते हैं बल्कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने का जो वादा उन्होंने किया था कि इस्तेमाल नहीं होगी उसको रोक के दिखाएं। और ये हमला टीटीपी की जानिब से किया गया था। तालिबान ने बाद में कह दिया हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी हमें यह मालूम नहीं है कि आया इसमें तालिबान शामिल है नहीं है, तालिबान जो है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ये सारी बातें अपनी तरफ टीटीपी ने कुछ मनाजिर जारी किए हैं, कुछ वीडियोस जारी की हैं। उन वीडियोस के मुतालिक आपको मैं बताने वाला हूं कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है, हथियार कौन से हैं, ऐसा कौन सा वेपन सिस्टम है जो टीटीपी के हाथ में आ गया है जो शायद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के पास है या जो जदीद आर्मीज हैं उनके पास है। और इस बार तो वो जो हमला था वो पाकिस्तान के एफसी के जवानों के लिए या जो पाक फौज के जवान हैं उनके लिए भी एक सरप्राइज से कम नहीं था। अब इस सारी चीज को लेके जो सूरत हाल है वो कितना फर्क डाल रही है और जो पाकिस्तान की हुकूमत कह रही थी कि जनाब ये टीटीपी और बीएलए का इत्तेहाद है, क्या उसका अमली मुजाहरा किया गया? क्या ये वही हथियार हैं जो जिला कुरम के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और नोशकी और पंजगोर के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं? यानी टीटीपी और बीएलए के पास एक जैसे ही हथियार हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। 2 वाकयात हैं और इन दोनों वाकयात का कंपैरिजन भी करेंगे और इन दोनों वाकयात के मुतालिक बताना चाहता हूं। पहला वाकया बलूचिस्तान वाला है जो नोशकी और पंजगोर के अंदर तकरीबन 70-72 घंटे तक जो ऑपरेशन चलता रहा था जिसमें 20 के 20 दहशतगर्द पाकिस्तान ने जो है वो उड़ा दिए थे। दूसरा वाकया जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है जहां पे जिला कुरम के अंदर पाकिस्तान के 5 जवानों को शहीद किया गया था। यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को लेके और पाकिस्तान ने पहली बार जो है अफगानिस्तान की हुकूमत से कहा कि आप जो है इस चीज को रोकें, आपने हमसे वादा किया हुआ था और आप इस चीज के ऊपर जो है वो अपने वादे को पूरा करें। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो जो बातें कर रहे थे उन बातों की जस्टिफिकेशन देने से भी पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज टीटीपी ने ये कम से कम पाकिस्तान को उस पोजीशन में ले आए हैं जहां पे पाकिस्तान ये बात कर सकता है कि हम जो है वो स्ट्राइक भी करेंगे, हम इनका पीछा भी करेंगे और हम अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर जो है वो प्रेशर भी डालेंगे। मैंने भी आज उन तमाम वेपन्स के ऊपर रिसर्च की है कि वो कौन से वेपन्स हैं, ये अमेरिका के पास हैं और इनके पास आए कैसे। आज से थोड़ा अर्सा पहले इन ग्रुपों की ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वेपन सिस्टम इनके पास आएंगे। आखिर जब अमेरिका भी यहां से चला गया है, हम जो कह रहे हैं कि भारत भी उस तरह से अब एक्टिव नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, तो आखिर कौन सी ताकत है जो ना सिर्फ इनको वो वेपन सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, दूसरे नंबर के ऊपर चल के उसकी ट्रेनिंग भी दे रही है। और वो इतना महंगा वेपन सिस्टम है, जाहिर बात है कि वो एक आम आदमी के पास नहीं होता, पाकिस्तान की शायद फौजियों के पास भी ना हो। बहुत सारे लोग जो हमने सिक्योरिटी के लोगों से बात की या उनके हमने चीजों को पढ़ा तो वो ये कह रहे थे कि ये हमारे लिए भी सरप्राइज था। यानी बलूचिस्तान का हमला इस हद तक जाना, इतने दिन तक चलना और वहां पे जो अटैक है, अगर आप उस वीडियो को देखें जिसके अंदर वो हमला करते नजर आ रहे हैं और वो जो नाइट विजन है वो हमें नजर आ रहा है उसके अंदर, जैसे गेम्स के अंदर होता है कि आप एक फौजी को टारगेट करते हैं, उसके ऊपर स्नाइपर फायरिंग करता है, बिल्कुल उसी तर्ज का था। आमतौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी हम अमेरिका को या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अब आप ये समझें कि जो इस बार ऐसे था जैसे कोई एसएसजी कमांडो राम फौजी का मुकाबला हो। टीटीपी और बीएलए के लोग बिल्कुल एसएसजी कमांडो तर्ज की तैयारी करके आए थे उस वेपन सिस्टम के साथ और वो एक आम फौजी के साथ मुकाबला कर रहे थे। अब मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूं जो हम आपको दिखाएंगे भी कि जिसके अंदर एक DBAL जिसको हम कहते हैं ड्यूल बीम एमिंग लेजर है, ये इस्तेमाल किया गया। अब इसको किसी भी वेपन के साथ, किसी भी हथियार के साथ जो है वो अटैच किया जा सकता है। जब उसको अटैच किया जाता है तो इसका
फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जनाब अली रात को एक्यूरेट फायर करने के लिए अपनी जो सलाहियत है वो पैदा करता है। उस एक्यूरेट फायरिंग होती बेसिकली क्या है कि ये लाइट के साथ जाके बिल्कुल जैसे बीम होती है, हाई बीम, उसी तरह से जाके टारगेट करता है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं या आप रात के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। आपको रात को लड़ाई करने का मकसद भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे दिन के अंदर आप लड़ाई कर रहे हैं। तो ये बीम जो लेजर है, ये पहली जिसको हम DBAL कहते हैं, वो इन दहशतगर्दों के पास हमें नजर आया जो इन्होंने अपनी गन्स के ऊपर या जो भी इनके पास वेपन सिस्टम होता है उसके ऊपर इसको अटैच करके रात के अंधेरे में जितना एक्यूरेट फायर करना होता है ये उन्होंने किया। दूसरे नंबर के ऊपर चलते हैं और हमारे पास एक जो AN/PUS 7D नाइट साइट है, ये चीज दूसरी है जो इन दहशतगर्दों के पास हमने देखी है। और ये क्या है, आपने देखा होगा कि रात को जो फौजी होते हैं, जारी बात है हम लाइट्स का इस्तेमाल करके फौजी खुद को अंधेरे में साबित करते हैं, ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां पे अंधेरा होता है, लेकिन जहां पे आपका दुश्मन होता है वहां पे आप लाइट रखते हैं। तो ये जनाब अली जो जिसको हम नाइट साइट वाली सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, ये बुनियादी तौर पे आपको अंधेरे के अंदर जो खड़े फौजी हैं उनको देखने की सलाहियत प्रोवाइड करती है। और ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के फौजी जो हैं वो आपको जो अपने इस पेशानी के ऊपर लगाते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर आपको अंदाजा होता है अंधेरे के अंदर भी कि कौन सा फौजी कहां पे खड़ा है, किस पोजीशन के अंदर है, आपको परेशानी नहीं होती। आम तौर पे जैसे रेड्स की जाते हैं, जैसे आपने देखा उसामा बिन लादेन का इन्होंने किया था, या फिर ये शाम के अंदर इन्होंने जो दाइश का सरबराह है उसके घर के ऊपर रेड किया, ये उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये BLA और TTP के लोगों के पास था। तीसरे नंबर के ऊपर थर्मल इमेजिंग साइट्स हैं। ये वो चीज है जिसको गन के ऊपर लगाया जा सकता है और ये भी बिल्कुल उसी तरह की चीज है कि आपने अगर अंधेरे के अंदर खड़े अपने दुश्मन को टारगेट करना है और वो किसी ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है अंधेरे के अंदर, तो आप जनाब अली बिल्कुल लेजर की तरह उसको वहां पे टारगेट करके अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। और ये सारे का सारा वो असलिया जो बिल्कुल हमें अमरीकी साख्ता लग रहा है, या जो कोई भी, हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका का प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अमरीकी साख्ता है। और आपको एक ख़ास बात जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी, जब नोशकी और पंजगोर का वाक़या चल रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनके पास हत्ता के जो इन्होंने शूज़ पहने हुए थे, जो इनकी जैकेट्स थी, जो दीगर चीज़ें थी, वो सारे का सारा अमरीकी साख्ता असलहा था, नोशकी और पंजगोर वाला। अब ये बात तो हम तब कह रहे थे, लेकिन अब इस वीडियो के आने के बाद और जो चीज़ें हमने देखी हैं उनको देखने के बाद तो मज़ीद अंदाज़ा भी हो रहा है और ये भी आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो बड़े चैलेंजिंग पाकिस्तान के वाक़यात को हमें फेस करना पड़ सकता है कि जो दहशतगर्द हैं वो इस जदीद इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तान के जवानों को टारगेट कर सकते हैं। अब एक और बात जो मैंने आपको शुरू में बताई वो ये थी कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमें ये लग रहा है कि जो BLA और TTP है उनका कहीं ना कहीं आपस में एक अलायंस हो गया है या आपस में इत्तेहाद हो गया है। उस इत्तेहाद का जो अमली मुजाहरा है वो इन दोनों वाक़यात के अंदर हमें नज़र आ रहा है, उसकी एक मुमासलत नज़र आ रही है। हमने जो FC हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले हुए हैं उसके अंदर ये दहशतगर्दों ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो ये सारी की सारी यही वो चीजें थी जिसका मैंने तस्करा किया, और ये टेक्नोलॉजी बलूचिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल हुई है। और यही टेक्नोलॉजी जो दूर बैठे कहीं TTP के दहशतगर्द जो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान की फौज की चेक पोस्टों के ऊपर अटैक किया और यही चीज इस्तेमाल की है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि जो टेक्नोलॉजी BLA इस्तेमाल कर रही है वही टेक्नोलॉजी TTP इस्तेमाल कर रही है। तो एक ही वक्त में दोनों ग्रुपों के पास एक जैसी टेक्नोलॉजी कैसे आ सकती है। और मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि शायद ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP एक्टिव होगी और बलूचिस्तान के अंदर चूंकि BLA और दीगर जो आउटफिट्स हैं वो ग्रुप एक्टिव होंगे, तो उसका अमली मुजाहरा इन दोनों वाकयात में अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, डॉट्स मिलाएंगे, तो आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम डिटेल से जनाब इस बारे में मजीद अपडेट्स आएंगे तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।